नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप लोगों को स्वागत है ग्रैंड लीग गुरु पे। दोस्तों ये वीडियो बनाने जा रहे हैं कि जो 28% जीएसटी लगा है उसके ऊपर, प्लस जो 30% टीडीएस है उसके ऊपर। तो पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि देखो, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं कि लाइक अब तो डिपॉजिट के ऊपर भी पैसा आई मीन डिडक्ट होगा एंड विड्रॉ के टाइम पे भी पैसा देना पड़ेगा। कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है, और आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो वो सब कुछ बोल के मैं वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहता। बस ये कहना चाहूँगा, कुछ उपाय है एंड कैसे आप खेल सकते हो इसके बाद, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है, जब 30% टीडीएस आया था तब भी मैंने कहा था कि ये मेरे लिए सही है, मेरे लिए ये खराब नहीं है। मैंने कहा था कि ये 30% जो टीडीएस है, ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। अगेन 28% जीएसटी जो है ये भी स्मॉल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। अब जाके देखो गवर्नमेंट ये क्यों लाई है, ये बात शायद आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी। मुझे एज अ प्लेयर क्या लगता है, या एज एन इंडिविजुअल मुझे क्या लगता है गवर्नमेंट ये क्यों लाई है। पहली बात तो ये है कि देखो, 30% टीडीएस तब कटेगा जब आप प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। जब आपका नेट प्रॉफिट होगा तब जाके आपका 30% टीडीएस कटेगा। अब जाके बात यह है कि टोटल कितने प्रतिशत लोग जो है प्रॉफिट में हैं। जो मैंने बहुत पहले कहा था, किसी आर्टिकल में पढ़ा था मैंने कि 1.3% लोग सिर्फ प्रॉफिट में हैं फैंटेसी में। एंड अकॉर्डिंग टू सम फेमस प्लेयर्स, फैंटेसी प्लेयर्स, उनका कहना है कि 5 से 10% है। तो वो 5 से 10% हो या एक 1.3% हो, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि बहुत ही कम लोग जो है प्रॉफिट में हैं। तो टीडीएस तब कटेगा जब आप प्रॉफिट में होंगे। तो कितने परसेंट लोगों के ऊपर जो है ये टीडीएस लागू होता है या गवर्नमेंट को फ़ायदा मिलता है, वो है मेरे हिसाब से 1.3% या लेस देन 2%, एंड बाकी लोगों के हिसाब से 5 से 10%। तो बाकी 90% लोग जो है वो लोग सरकार को पे नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, पूरा पैसा, सबसे पैसा चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ये मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा करने के लिए या लोगों का मदद करने के लिए 28% जीएसटी ले रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को इतना ही चिंता है अपने वतन के लोगों को, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पूरा बैन कर सकती है। बट गवर्नमेंट पूरा बैन नहीं करेगी, गवर्नमेंट को फ़ायदा मिल रहा है। अब जाके अगर डिपॉजिट के ऊपर 28% लिया जाए, तो क्या कोई ऐसा बंदा होगा जो कि विदाउट पेइंग टैक्स या विदाउट पेइंग जीएसटी या विदाउट पेइंग एनीथिंग फैंटेसी खेल सकता है? नहीं। तो 100% लोगों से पैसा निकलवाने के लिए 28% जीएसटी है और कुछ नहीं। गवर्नमेंट को सबसे पैसा चाहिए। अब इसका तोड़ क्या है, कैसे आप इससे बच सकते हो? देखो, मैं पहले कहता था कि अब फैंटेसी प्लेटफॉर्म पे पैसा मत रखो। अब जाके ये कहूँगा कि अब तो पैसा रखना ही पड़ेगा। या हम लोग कहते थे कि 10 मैच का बैकअप हो वो काफ़ी है। मैं तो 5 मैच का बैकअप लेके भी चलता था। जब ज़रूरत पड़ती थी पैसा ऐड कर लेता था। बट अब से वो नहीं होगा। क्यों? आपने आप अगर 10,000 करके हर बार ऐड करोगे तो 28% जीएसटी लग जाएगा। बट ये लागू हो रहा है 1 अक्टूबर से। आप अगर उसके पहले पैसा ऐड करते हो तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा। इवन मेरे अकाउंट में भी शायद मुझे पैसा ऐड करना पड़ेगा। एंड पैसा ऐड ये सोच के करो कि यही पैसा है, इसी पैसों से अगले एटलीस्ट 6 महीने तक खेलना है। क्योंकि इसके ऊपर रिव्यू मीटिंग जो बैठेगा, वो बैठेगा आपको 6 महीने बाद। हिसाब लगाओ तो ऑलमोस्ट आईपीएल आईपीएल ख़त्म हो जाएगा गैस, या आईपीएल के जस्ट शुरुआत में या आईपीएल ख़त्म होने के बाद, ठीक है। अब जाके ये है कि सब लोग वही करेंगे कि 1 अक्टूबर से पहले अपने अपने अकाउंट में पैसा रखो। इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप अगर पैसा रखते हो और आप में अगर पेशेंस नहीं है, आप वो पैसा बहुत जल्दी जो है खो दोगे एंड आपको फिर से पैसा ऐड करना पड़ेगा।
जब जब पैसा ऐड करोगे तब तक आपका जो है 28% जीएसटी कटेगा। अब लोगों का कहना है तो भैया खेले तो खेले क्या, करे तो करे क्या। देखो बात यह है, जो हेड टू हेड प्रमोट करने वाले लोग हैं उनके लग जाएगी। अब मान लेते हैं किसी ने पैसा ऐड नहीं किया, 3 महीने बाद पैसा ऐड करके खेलना स्टार्ट किया, एंड उनका हिसाब क्या होगा। एक बात आप लोगों को बता देते हैं, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं या मीडियम साइज इन्वेस्टर है या मेरे जैसे छोटे मोटे प्लेयर्स हैं जो कि ठीक ठाक खेल लेते हैं, वो लोग पैसा ऐड कम करेंगे, जितना पैसा होंगे उसी पैसों से खेलने की कोशिश करेंगे, उसी को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, और वो हमेशा अपने अकाउंट में अच्छा खासा अमाउंट रखेंगे। बाकी जो कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या जिनको इतना हिसाब नहीं पता, वो लोग पैसा ऐड करते जाएंगे, उनका कटता रहेगा। ठीक है, जीएसटी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद से हेड टू हेड खेलना क्या फ़ायदेमंद होगा। हेड टू हेड पहले भी फ़ायदेमंद नहीं था, अभी भी फ़ायदेमंद नहीं है। पूछो कैसे। देखो बात यह है कि आपने 100 रुपये डाला, 100 रुपये का हिसाब लगाते हैं, उसके बाद आप अपने हिसाब से 100 के पीछे ज़ीरो बिठा देना। 100 रुपये लगाया, ऐड किया तो 28% जीएसटी आपका कट गया। ठीक है, आपको मिलता है 72 रुपीज़, 72 रुपीज़। ठीक है, अब मान लो कि 72 रुपये आपने लगाया, आपके ओपोनेंट ने भी 72 रुपये लगाया, तो आपका बनता है 144 रुपीज़। ठीक है, उसका 40%, उसका 40% आपका कट जाएगा। ठीक है, तो हाथ में कितना आएगा, कितना आएगा हिसाब लगा लो। ठीक है, तो वो होगा आपका हेड टू हेड खेलने के बाद, वो आप जो है आपको उतना मिलेगा। अच्छा, कुछ और सोचते हैं। ठीक है, तो हेड टू हेड खेलने वालों की लग जाएगी। इवन इसी हिसाब से आप 72 रुपये का इंटू 3 करो, उसके बाद उसके ऊपर 40% लगाओ। लगाने के बाद देखो कि 3 मेंबर खेलने से क्या फ़ायदा है। मेरे अकॉर्डिंग 4 मेंबर अब से हेड टू हेड जैसा हो जाएगा, क्योंकि 4 मेंबर अगर आप खेलोगे तो आपको डबल से थोड़ा ज़्यादा पैसा रिटर्न आएगा। अब जितना बड़ा कॉन्टेस्ट खेलोगे आपका उस हिसाब से फ़ायदा होगा। मैं तो ग्रैंड लीग खेलने वाला बंदा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता 28%, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता टीडीएस से 30%। हाँ, अब क्यों? देखो बात यह है कि 28% जो जीएसटी है वो क्यों मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं ग्रैंड लीग खेलने वाला बंदा हूँ। इवन मैं हमेशा बड़े कॉन्टेस्ट खेलने की कोशिश करता हूँ। तो अभी आप अगर हेड टू हेड खेलोगे, 3 मेंबर खेलोगे, 4 मेंबर खेलोगे, आप लॉस में रहोगे। ठीक है, एंड आप अगर 6 मेंबर, 7 मेंबर, 11 मेंबर, 25 मेंबर, 50 मेंबर खेलोगे तो आपके लिए बेटर है। और ग्रैंड लीग के लिए क्या है, ग्रैंड लीग में हिसाब क्या होगा। देखो 28% जो है, 40% मैंने कहा, वो क्यों कहा ये बात समझाता हूँ। 28% जीएसटी, 12% जो है वो एटलीस्ट 10 से 12% कंपनी जो है अपना कमीशन काटेगी। तो पैसा जो रहेगा वो 60% रहेगा, 60 रुपये रहेगा, 100 में से 60 रुपये रहेगा। तो 60 रुपये से ही आपको प्रॉफिट बनाने हैं। अब मान लो आप अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो, वहाँ पे क्या होगा, क्या ऊपर का प्राइज मनी घटेगा? नहीं, नीचे से प्राइज मनी घटेगा। जहाँ पे 49 का 49 वापस मिल रहा था, वहाँ पे पहले भी 80% फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, या 75 to 80%। अब जाके वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 60%, 60 to 65 मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 65% फंड जो है, जो कि एंट्री फी जितना होगा उसका 65% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि नीचे वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का वो 1 करोड़ या 5 लाख या 4 लाख वो वाला रहेगा, नीचे से कम होता जाएगा। और अभी जो ग्रैंड लीग का सिस्टम है, आप टॉप 10 के लिए ही खेलते हो, क्योंकि उसके नीचे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। मेगा लीग में टॉप 100 या टॉप 200 के लिए खेलते हो, उसके नीचे आपके लिए फ़ायदा नहीं है। अब मान लो आप सिंगल टीम से खेल रहे हो, 49 रुपीज़ लगाए, 49 रुपीज़ वापस आया। ठीक है, आपको
कितना काटा है या क्या है, क्योंकि आपका पैसा आपको रिफंड मिल रहा है। आप अगर जीत गए तो अच्छा है, एंड आप अगर जीतते हो फिर जाके आपका आता है टीडीएस, ठीक है। 30% टीडीएस जो है वो आपका आ रहा है उसके बाद। अब 30% टीडीएस, जैसे मैंने कहा, जो लोग प्रॉफिट में रहोगे उनको सोचने की ज़रूरत है 30% टीडीएस के बारे में। बाकी 98.7% लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना पैसा बचाए। अब इसके बाद से, जैसे मैंने कहा, ग्रैंड लीग और भी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। और भी ज़्यादा ग्रैंड लीग इम्पॉर्टेंट हो गया है, और ग्रैंड लीग खेलने के लिए, ग्रैंड लीग जीतने के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि आप पूरे साल भर खेलोगे फिर जाके आप शायद 3-4 मैच में जीतोगे, और 3-4 मैच में आपका जो है पूरा प्रॉफिट निकालना है पूरे साल का, ठीक है। तो उस हिसाब से खेलना है। तो एज अ ग्रैंड लीग प्लेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्मॉल लीग का दबदबा थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हेड टू हेड ही खेलते थे। अब जाके मेरे को भी देखने का है कि हेड टू हेड में वो लोग करते क्या कर रहे हैं, मतलब क्या करते हैं, वो मेरे को देखना है। अब जाके शायद वो वाला सिचुएशन नहीं होगा जहाँ पे कोई इन्फ्लुएंसर अपने ही दो अकाउंट से खेल के आपको विनिंग स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। हाँ, अगर एडिटेड हुआ तो अलग बात है, बट अपने ही दो अकाउंट से खेल के आपको विनिंग स्क्रीनशॉट शायद नहीं दिखा पाएंगे, या एक आधा मैच खेलेंगे उसके बाद कॉपी पेस्ट करके कुछ एडिट वेडिट करके आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया जाए। तो ये है मेरे हिसाब से, ग्रैंड लीग ही खेलो, अपने बजट के अनुसार खेलो, अपने अकाउंट में पैसा रखो, पूरा पैसा विड्रॉ इस वक्त मत कर लेना, एटलीस्ट 20 मैच का बैकअप रख के चलो, और हर मैच का, जो मैच आप खेल रहे हो उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। लाइक आप अगर 6 टीम के साथ एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना सही नहीं होता है, ये मैंने बहुत पहले कहा भी था, 2 कॉन्टेस्ट मान के चलते हैं। आप अगर 6 टीम के साथ खेल रहे हो, हमेशा 6 टीम के साथ खेलो, कभी कभी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, एंड 2 कॉन्टेस्ट एटलीस्ट ज्वाइन करो, वो करते जाओ अगले 20 मैच के लिए, और 20 मैच या 30 मैच के लिए बैकअप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पैसा विड्रॉ करना सही नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है, जिन लोगों के पास पेशेंस नहीं है वो लोग पैसा ऐड तो करेंगे, पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना बार वो लोग पैसा विड्रॉ करेंगे, अगर प्रॉफिट में रहेंगे तो टीडीएस कटेगा, टीडीएस कटेगा, और अगर ऐसे ही पैसा ऐड करते रहे तो जीएसटी कटेगा। तो कटना तो है ही, कटना सबका है, एंड डेफिनेटली स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देखो, स्मॉल इन्वेस्टर को मैं हमेशा कहूँगा, अगर खेल रहे हो गो फॉर गोल्ड, ठीक है, गो फॉर गोल्ड। नहीं तो ये 49 रुपीज़ 4 मेंबर में अभी भी अगर लगाते हो 170 रुपये मिलता है, ठीक है, तो 49 मेगा में लगाओ, 49 जो है नॉर्मल ग्रैंड लीग में लगाओ, जहाँ पे आपका 10,000 से 1 लाख या 1 करोड़ रुपए तक बन सकता है, अगर आपने परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना दिया हो तो। क्योंकि 4 मेंबर में अगर आप एक दिन जीत रहे हो, 2 दिन हार रहे हो, आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और ये जो जीएसटी प्लस टीडीएस का सीन है, इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग ग्रैंड लीग ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र रास्ता है, जो कि फैंटेसी प्लेयर्स को, जो कि सच में प्लेयर है, जो कि खेल के कमाते हैं, उन लोगों के लिए ग्रैंड लीग ही सबसे बढ़िया जो है होने वाला है। अगर ग्रैंड लीग नहीं खेल रहे हो तो जो मिनी ग्रैंड लीग टाइप है वो खेलो। जैसे मैं 39 रुपीज़ वाला कहता था, 39 रुपीज़ वाले में क्या होता था, फर्स्ट प्राइज जो है 1000 है, वो 1000 ही रहेगा, ठीक है। स्मॉल लीग में मतलब 339 मेंबर, बहुत सारे लोग उसे मिनी ग्रैंड लीग बोलते हैं, वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसका फर्स्ट प्राइज वही रहेगा। नीचे वाला जिनका सिर्फ पैसा वापस आ रहा था वो थोड़ा और कम हो जाएगा। तो वो अगर खेलोगे, वो भी अगर 25 मैच में एक बार एक दिन जीत रहे हो, तो तब भी आपका जो है पैसा वापस आ जाएगा। जैसे मेरे टीम नेम है मेरे पैसे वापस कर। तो ये सब कुछ आप मान के चलो, आई गेस आप प्रॉफिट में रहोगे अगले 6 महीने तक। बहुत ही ज़्यादा संभाल के खेलो, पैसा ख़त्म नहीं होने चाहिए, मतलब जो पैसा आप ऐड कर रहे हो वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। कभी कभी सिर्फ डबल करने के लिए खेलो, कभी ट्रिपल करने के लिए खेलो, कभी जीतने के लिए खेलो, बट हेड टू हेड कतई मत खेलना। 3 मेंबर मत खेलना, 4 मेंबर खेल सकते हो, बट 4 मेंबर भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। 7 मेंबर, 11 मेंबर, 25 मेंबर, 50 मेंबर, ये सब कुछ निकालने की कोशिश करो। कुछ लोग बोलते हैं कि उनको टीम बनानी नहीं आती, तो देखो जो कि बाकी लोग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कैसे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, किसी के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके देखो, ठीक है।
सीखने के लिए कुछ पैसा मतलब शायद हारना पड़ेगा, लेकिन अगर सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, वो भी याद रखिए। तो आई गेस ये सब कुछ फॉलो करोगे तो एटलीस्ट आपका लॉस नहीं होगा। पैसा बचा के रखोगे, वो भी एक टाइप का प्रॉफिट ही है, ठीक है। अगर आप 49 रुपये लगा रहे हो, 49 रुपये वापस आ रहा है, ठीक है, तब भी आपका प्रॉफिट ही है, तब भी आपका लॉस नहीं है इस वक्त। एंड अगले 6 महीने तक, जैसे मैंने कहा, गो फॉर गोल्ड। ग्रैंड लीग खेलो, मेगा लीग खेलो, 2 टीम, 4 टीम, 6 टीम के साथ खेलो, या 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, ठीक है। यही बेस्ट टाइम है। ग्रैंड लीग कैसे खेलोगे आप सीख पाओगे, एंड ग्रैंड लीग से ही आप प्रॉफिट में रहोगे। आप स्मॉल लीग से प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे, स्पेशली अप टू 4 मेंबर। उसके ऊपर अगर खेल लिए तो ठीक है। अब जाके जो होगा, जैसे मैंने कहा, 7 मेंबर हो जाएगा आपका 4 मेंबर टाइप, या आपका 25 मेंबर जो होगा वो 7 मेंबर या 11 मेंबर टाइप हो जाएगा। तो उस हिसाब से खेलो, क्योंकि अगेन मैं कहना चाहूँगा, वहाँ पे रैंक 1 का प्राइस मनी चेंज नहीं होगा। चेंज जो होगा नीचे वाला होगा। जैसे एक कॉन्टेस्ट 1390 रुपये का आता है, वहाँ पे फर्स्ट प्राइस 10,000 है, 10,000 ही रहेगा। और 10,000 जो है वो अगर जीत लिए तो उस हिसाब से देख लेना कितने मैच में वो आप यूटिलाइज कर पाओगे। एंड बात वही है, गवर्नमेंट को लोगों की चिंता नहीं है। अगर लोगों की चिंता होती, गवर्नमेंट ये फैंटेसी बैन कर देती। गवर्नमेंट को बस अपनी चिंता है, गवर्नमेंट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके, ठीक है। एंड जब से ये टीडीएस आया है, तब से मैं बोल रहा हूँ, एंड जब से ये जीएसटी के बाद, मैं कहूँगा, देखो, अगर आप खुद से टैक्स फाइल कर सकते हो कर लो, बट मैं ऐसे कामों के लिए एक्सपर्ट्स जो है उस लाइन को उनको रखता हूँ। मेरा मेरा जो सीए है, मैं उनको बोल दूंगा, बाकी वो संभाल लेंगे। बेटर है किसी सीए से बात करो, बात करके टैक्स फाइल नेक्स्ट ईयर से ज़रूर करवाना है। टैक्स फाइल करोगे तो फ़ायदा आप ही को होगा, ठीक है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि टैक्स फाइल करवा लो, ये कर लो, वो कर लो, इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा आपका ही है। टैक्स फाइल तो ज़रूर करवाना, किसी सीए से करवाना, एक्सपीरियंस्ड सीए से करवाना, और उनसे पूरा पूछ लेना कि ये लीगल तो है या नहीं है, ये सब कुछ पूछ लेना। और अगेन सीए से टैक्स फाइल ज़रूर करवाना। आई गेस की वीडियो आपको अच्छी लगी है, लेकिन ये जो टीडीएस है, ये जो जीएसटी है, अगेन मैं कहना चाहूँगा, इसमें नुकसान ही है, यूज़र्स का ही नुकसान है, कंपनी का कुछ नहीं। कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा, बट कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहेगी। हाँ, एक और बात है, इसके बाद से जो मार्केट में न्यू प्लेयर्स है, न्यू प्लेयर्स मतलब अगर कोई मेरे जैसे, आपके जैसे बंदे, जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बट वो फैंटेसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, वो इस लाइन पे घुसना चाहते हैं, वो लोग घुस नहीं पाएंगे। क्योंकि अब जो है मार्केट बिग फिश का होगा। जिनके पास पैसा होगा वो कंपनियां जो है मार्केट में रहेगी, एंड जिनके पास पैसा नहीं होगा वो मार्केट से गायब, ठीक है। क्योंकि यूज़र भी वहीं पे खेलेंगे जहाँ पे उनको फ़ायदा हो रहा है। तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो लोग लॉस उठा के भी, आपको जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लॉस उठा के भी यूज़र्स को फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे। बट जो छोटी कंपनियां हैं, उनको जो है इस सिचुएशन में उनका थोड़ा सा टफ सिचुएशन है। वो लोग शायद, बहुत सारे छोटी छोटी कंपनियां जो है वो मार्केट से गायब होने वाली है। बहुत सारे, अच्छा ही है, मतलब जो सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है वही शायद रहेगी, उसके बाद 2-4 कंपनियां हैं वो रहेगी, उसके बाद इतने, अभी जो 150-200 तो एप्लीकेशन है, इतने नहीं रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। होप अगे अगले अगले कुछ महीने तक अच्छा खासा हम लोग प्रॉफिट बना पाए। अगेन मैं कहना चाहूँगा, अपना फोकस शिफ्ट करो, मिनी जीएल एंड ग्रैंड लीग के ऊपर फोकस रखो। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप सजेस्टिंग, लव यू ऑल।